डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 7 पार्ट को करने जा रहे हैं। बेटा 7 पार्ट हमारा क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में है आपका 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। बेटा यह लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है आपका और यह राइट हैंड साइड आपका है। तो इसमें प्रूफ डाइट में हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को स्टेटमेंट को लेते थे और उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के स्टेटमेंट को ले आते थे, हमारा प्रूफ हो जाता था। तो आइए यहाँ पर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिया हुआ है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ऊपर में क्या देख रहे हो, ऊपर में बेटा यहाँ देख रहे हो साइन थीटा है और यहाँ पर देखो बेटा साइन क्यू थीटा है। इसमें कितने साइन है बेटा, एक, और इसमें कितने, क्यू लिख दिया ना, इसका मतलब हुआ इसमें 3 साइन है। इसका मतलब ये दोनों में साइन कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है आपका। फिर उसी तरह से देखो यहाँ पर कॉस कितने हैं, 3 है, और इसमें कॉस कितना है बेटा, 1 है। तो यहाँ पर भी आपका कॉस कॉमन आ सकता है। तो ऊपर में साइन कॉमन ले लीजिए और नीचे वाले में क्या करेंगे, हम कॉस को कॉमन ले लेंगे। क्लियर है। तो चलिए लेते हैं ऊपर साइन कॉमन बेटा। तो यहाँ पर ले लिया हमने क्या, साइन थीटा कॉमन। अब देखो क्या बचा, अब बेटा यहाँ पर साइन थीटा ले लिया तो इसमें तो साइन निकल गया ना, तो कुछ भी नहीं बचा। तो क्या बचा इसमें, देखो 1 बचा, बीच में क्या बचा माइनस, इसमें 2 तो कॉमन नहीं है तो 2 रह जाएगा। इसमें कितने साइन है, 3 लिखा हुआ, तो 3 साइन है, 1 निकल गया बाहर, तो कितना बचा इसमें 2 बचा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज। उसी तरह से नीचे काम कीजिए, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1, तो कॉस थीटा हमारा कॉमन। क्लियर है। अब क्या बचा, यहाँ पर बचा क्या बेटा, 2 बच गया। क्लियर है। अब 3 में से 1 कॉस निकला, 2 कॉस बच जाएगा इसमें। कितना बचेगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, और यहाँ पर कॉस थीटा के तो निकल गया, तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा। क्या लाना है राइट साइड में, देखिए बेटा tan थीटा लाना है। अब देखो tan थीटा लाना बेटा, आपको आइडेंटिटी पढ़ा होगा, आपको एक आइडेंटिटी देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है ना। अब ये साइन और कॉस देखो बेटा यहाँ पर आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये पूरा का पूरा क्या बना देगा, यही तो बना देगा हमारा tan थीटा। कंसेप्ट को डेवलप करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक tan थीटा दे देगा जो हमें लाना है। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट है, यानी एक्स्ट्रा पार्ट ये दोनों बेटा कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल होगा तब तो ये दोनों मिलकर tan दे देगा ना मुझे, तो इसका मतलब है ये दोनों पार्ट कैंसिल होगा। अब देखो ऊपर में साइन देख रहे हो, नीचे में बेटा कॉस देख रहे हो, तो कटेगा नहीं। या तो दोनों को क्या करो, एक में कन्वर्ट करो, या फिर दोनों को क्या रहने दो, साइन में रहने दो या फिर कॉस में रहने दो, आपकी मर्जी जिसमें करो। अब चलो हम यहाँ पर आपको ऊपर ये साइन है ना बेटा, इसको हम बदलेंगे किसमें, कॉस में। जब तक सेम नहीं होगा कटेगा नहीं, साइन को बदलेंगे कॉस में। इसको भी नोट करते जाओ, साइन थीटा, ये लाइन डालो बेटा, ये 1 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के रूप में आइडेंटिटी देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर के जगह पर आप क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बेटा लिख दो, ये 2 है तो ब्रैकेट में लिखना है आपको, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, लाइन डाल दीजिए क्लोज, और यहाँ पर लिखिए कॉस थीटा, और ये जो है रहने दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे हमने कुछ भी नहीं किया चेंजिंग, जो भी कर रहे हैं ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर आ गया हमारा साइन थीटा, और क्या बचा 1 माइनस, अब ये बेटा 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 1 को, तो क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस और माइनस 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 मिलकर बेटा हुआ प्लस। क्लियर है। और ये 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई किए प्लस, और 2 को कॉस स्क्वायर से करेंगे तो 2 कॉस, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। नीचे क्या आ रहा है, कॉस थीटा। अब यहां पर आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब देखो इसको क्या करेंगे, साइन थीटा, अब इसको सॉल्व करो बेटा। यहां पर 1 प्लस है, यहां पर 2 माइनस है, नहीं तो एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है, तो माइनस में, 2 में से 1 घटेगा कितना, 1। ग्रेटर नंबर 2, और इसका साइन क्या है, ग्रेटर नंबर 2, इसका साइन माइनस, तो ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। क्लियर है आपका। और ये बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे तो कुछ करना नहीं है, लिख दीजिए
कॉस थीटा ब्रैकेट में हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? अब देखो, अब थोड़ा सा स्क्वायरिंग कर लो, इधर आ जाओ, ऊपर क्या है यहाँ पर साइन थीटा। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे कर देंगे, माइनस 1 को क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। तो ये 2 कॉस स्क्वायर को आगे लिखना है, ये माइनस 1 को क्या करेंगे, पीछे। तो करो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम आगे कर दिया, माइनस 1 को पीछे कर दिया। और नीचे क्या करना है, नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे जो है आप नोट कर लो, नीचे बेटा कॉस थीटा है और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे को हम सेम टू सेम डालो। अब बेटा आ गया, देखो सेम मिल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस दोनों को कटा दो, क्या बचा बेटा, हमारा बच गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा। तो लिख दिया हमने tan थीटा, और इस तरह से ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट को करते हैं। देखिए बेटा 8 पार्ट का रहा है हमारा साइन ए प्लस कॉसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। बेटा ये प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको ले आएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख लिया। ठीक है, अब बेटा देखो इसको क्या करेंगे। देखो ये बेटा स्क्वायर है ना, तो देखो आइडेंटिटी पर नजर आ रहा है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पर है। फिर ये देखो बेटा ए प्लस बी की होल स्क्वायर के, तो दोनों को a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पर स्पेंड कर दो। आपको आइडेंटिटी याद होगा बेटा, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं, a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2a। क्लियर है? अब बेटा इस पे लगाओगे तो a के जगह पर क्या आ रहा है, साइन a, और b के जगह पर क्या आ रहा है, कॉसेक a। तो चलो करो काम, a स्क्वायर का आ रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, लिखोगे साइन a की होल स्क्वायर लिख दिया प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना है बेटा, कॉसेक लिख दो, कॉसेक लिख दिया, ए और होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर कितना बेटा, साइन ए इंटू बी की जगह पर क्या है बेटा, कॉसेक ए। क्लियर है? प्लस अब इसका हो गया। उसी तरह से बेटा इसको करो, यहाँ पर ए कितना है, इस केस में कॉस ए है, और यहाँ पर क्या है, बी क्या है, सेक ए। ए क्या है हमारा, कॉस ए है, और बी क्या है, सेक ए। तो चलो ए स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा कॉस ए की होल स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या होगा बेटा, सेक ए की होल स्क्वायर प्लस बेटा हो जाएगा 2ab कॉस ए इंटू सेक ए। लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब बेटा ये स्क्वायर अंदर आ जाएगा, क्या यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से लिखाएगा साइन स्क्वायर प्लस ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये लिखा जाएगा बेटा क्या, कॉसेक ए की होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखा बेटा एक आइडेंटिटी होता है, आपको पता होना चाहिए, साइन ए इंटू कॉसेक ए। नहीं पता है तो आप पता याद कर लीजिए, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू बेटा 1 होता है। तो इसके जगह पर क्या आएगा, 1। ये 2 हो गया, बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई का साइन ए 1, इसकी आइडेंटिटी साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस यहाँ पर बेटा ये स्क्वायर इस पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर पर हो रहे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा सेक स्क्वायर ए। फिर उसी तरह से बेटा देखो यहाँ पर प्लस ए, देखो कॉस ए और सेक ए, आपका इसका भी वैल्यू 1 होता है, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। ठीक है, आपको हमने बताया था साइन का उल्टा अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, और अपोजिट का मल्टीपल क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट का वीडियो जो बनाया था, आप उसको जाके देख लीजिए, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, फॉर्मूला भी हमने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आइए तो आपका बेटा देखिए कॉस ए इंटू सेक ए की वैल्यू क्या, 1। तो ये 2 तो लिखो, पहले 2 लिख दिया इधर। चलो अब यहाँ पर काम करो, एक काम करो, चलो एक लाइन और लेंदी कर लो। ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर लिख दो बेटा कॉसेक स्क्वायर ए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2, इसको लिखो कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख दो बेटा सेक स्क्वायर ए, और फिर 2 को 1 से करो। अब बेटा देखो 2 और 2 मिलकर कितना बन जाएगा, 4। हमें कितना लाना है, 7 लाना है, 4 बन गया, तो इसको पहले 4 तो लिख दो, ये 4 बन गया। ठीक है, इसको 2 + 2 करके हमने यहाँ है। अब बेटा देखो आपको एक आइडेंटिटी बताया था मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू बेटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर है,
दिख रहा है, और यहाँ पर cos स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिखो नहीं, और दोनों की जगह पर हम 1 दे देंगे, तो आपका 4 था, एक और मिल जाएगा तो 5, ठीक है। और बाकी जो है फिर क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो मिलेगा हमें आगे। देखो कैसे करते हैं, अब पहले इसको करो स्टेप बाय स्टेप। चलो कि क्या करेंगे बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर। लिख दिया मैंने, अरेंज किया। बचा हुआ को लिखो बेटा, बचा हुआ क्या है, बचा हुआ बेटा कॉसेक स्क्वायर ए, और बचा हुआ इधर क्या है आपका सेक स्क्वायर। लिख दिया। अब बेटा देखो ये तो 4 हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बना देगा 1, आइडेंटिटी लगा दिया प्लस। अब बेटा देखो आपको यहाँ से 4 + 1 5 आ गया। अब लाना क्या, ये भी खत्म हो गया, बचा हुआ है यहाँ कॉसेक बच गया और यहाँ सेक बचा हुआ है। लाना टैन और कॉट है बेटा, टैन और कॉट, इधर देखो टैन और कॉट, तो इसको भी तोड़ दो और इसको भी तोड़ो। अब कॉसेक का आइडेंटिटी सोचो, क्या टैन और कॉट में कोई कॉसेक की आइडेंटिटी है, तो हाँ है बेटा। कॉसेक की आइडेंटिटी टैन में हो है आपका क्या है बेटा, आपको बताया गया होगा 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारे द्वारा बताया गया 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। उसी तरह से बेटा इसका भी आइडेंटिटी होता है 1 + टैन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है बेटा सेक स्क्वायर। तो देखो बेटा कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर इसको डाल दो और सेक स्क्वायर ए की जगह पर इसको डालो, और ऐसे भी हमें टैन और कॉट लाना है, और टैन और कॉट यहाँ से मिल रहा है और डिजिट नंबर 1 भी मिल रहा है, ठीक है। तो चलो इसको रहने दो। अब इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, चलो तोड़ो इसको। ये कॉसेक है ना, तो कॉसेक की आइडेंटिटी 1 + कॉट, तो लिख दो 1 + कॉट स्क्वायर। क्लियर है। फिर सेक को तोड़ो, सेक का क्या बेटा होता है 1 + टैन स्क्वायर, 1 + टैन स्क्वायर। क्लियर है। इसको रब करो। अब बेटा देखो ये दोनों के जगह पर 1, फिर से देखो ये दोनों के जगह पर एक 1 आ गया, इसके जगह पर ए आ गया, इसके जगह पर ए आइडेंटिटी आ गया। क्लियर है। अब इसको रब कर दो, जो गंदा किया है। क्लियर है। अब बेटा देखो यहां आ गया 4 5 ये 6 और यह 7, काउंट कर लिया 4 5 6 7, लिख दो 7 इकट्ठे, और बचा क्या हमारा कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस क्या बच गया बेटा टैन स्क्वायर। यही तो लाना था। देखो आगे पीछे कुछ गलती नहीं होगा, 7 + टैन स्क्वायर ए + कॉट स्क्वायर ए। अगर आप चाहते हो तो अरेंज करना, अरेंज कर दो, टैन को आगे कर दो टैन स्क्वायर ए, अब प्लस क्या कर दो कॉट स्क्वायर आ गया। यही हमारा क्या था बेटा, राइट हैंड साइड में था, और इस तरह से हमारा ए भी क्या हो गया, प्रूव हो गया आपका। इस तरह से आपका 8 पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए आप। डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। फिर आपसे हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।